Hello guys, welcome to the Noble Academy. My name is Abdul Hanan Sheikh and I am your mathematics mentor. लास्ट सेशन में हमने स्टैंडर्ड 8 का 7 चैप्टर कंप्लीट किया था. अब हम देखने वाले स्टैंडर्ड 8 का 8th चैप्टर विच इज 8th चैप्टर का हमारा नाम है जो वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हमें उस चैप्टर का पूरा थियरी पार्ट देखना है और उसकी सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये है हमारे चैप्टर का फुल नेम. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किसे कहा जाता है, वो सारी चीजें हमें समझनी है और कुछ इतने पॉइंट्स हमें इस चैप्टर के अंदर समझने. तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं. द फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? टर्म्स, फैक्टर्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, इक्वेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सारी टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर. सो प्रोसीड टू अनदर. दिस इज एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? सबसे पहले हमें वो समझना है. तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस. हमें बताया गया है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका मीनिंग क्या होता है. तो हमें बोला गया है सबसे पहले वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब ऐसे नंबर जिनकी जो वैल्यू है वो अननोन होती है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे अननोन वैल्यू. और कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है फिक्स्ड या तो नॉन वैल्यू. इसे कहा जाता है कांस्टेंट. कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जैसे वो हो सकता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उससे अगर वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ तो जो पूरा एक टर्म्स का वो बनेगा उसे कहा जाएगा एक्सप्रेशन. ये जो वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है वो मिलकर बनाएंगे एक्सप्रेशन. चलिए देखते हैं किस तरीके से. यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 8x. तो इसमें जो x है इसे कहा जाता है वेरिएबल और ये जो 9 लिखा हुआ है ये 9 हमारा बन जाएगा कांस्टेंट. अब ये 8x और 9 दोनों एक दूसरे के साथ एडिशन से ज्वाइंट है तो बीच में आ गया प्लस प्लस. तो यहाँ पर 8x प्लस 9, ये जो पूरा बना हमारा 8x प्लस 9, इसे कहा जाएगा एक्सप्रेशन. इसे कहा जाएगा एक्सप्रेशन. ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन. जब हमने क्या किया, एक वेरिएबल था और एक कांस्टेंट नंबर था, वो दोनों को जब हमने ज्वाइन कर दिया तब जाके हमारा बन गया एक्सप्रेशन. इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 85 माइनस 85ab प्लस 50c एंड माइनस 21a. तो ये भी हमारा बन गया एक एक्सप्रेशन. किस तरीके से? यहाँ पर एक वेरिएबल सी यहाँ पर है वेरिएबल एंड डी बी यहाँ पर है, सॉरी ए बी यहाँ पर है वेरिएबल. तो ये कुछ वेरिएबल्स है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड है, इसीलिए ये जो बन जाएगा वो होगा हमारा एक्सप्रेशन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थियरी पार्ट में. ओके, अब हमें यहाँ पर बताया हुआ है एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. एक्सप्रेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तब बनता है हमारा एक्सप्रेशन. टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस. टर्म्स themselves आर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर. अब हमें बताया हुआ है कि एक्सप्रेशन बने किस तरीके से, लेकिन जो एक्सप्रेशन जिस चीजों से ज्वाइंट होकर बनता है उसे कहा जाता है टर्म्स. उसे कहा जाता है टर्म्स. एंड टर्म्स जिस चीजों से ज्वाइंट होकर बनता है उसे कहा जाता है फैक्टर्स. उसे कहा जाता है फैक्टर्स. एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 1, 2 एंड 3 टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स. अब यहाँ पर मोनोमियल बाइनोमियल्स की बात हो रही है, ये हम बाद में देखेंगे. पहले हम आते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर. इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, अभी हमने देखा ये इट इज अ वन काइंड ऑफ अ एक्सप्रेशन. अब ये एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर 3 पार्ट्स में ये टोटल ब्रेक होगा. फर्स्ट वन इज माइनस 85 ए बी, सेकेंड वन इज 50 सी एंड थर्ड वन इज माइनस 21 ए. ये हमने इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक किया. तो ये जो 3 पार्ट्स में हमने इसे ब्रेक किया है इसे कहा जाएगा टर्म्स. इसे कहा जाएगा टर्म्स. मतलब बहुत सारे टर्म्स एक दूसरे से मिलकर बनाते हैं पूरा एक एक्सप्रेशन. अब ये टर्म को अगर हम फर्दर ब्रेक करेंगे आगे तो यहां पर बनेगा, यू कैन सी हियर, ये अगेन 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है. माइनस 85 ए एंड बी, हियर इज 50 and C, and here is minus 21 and A.
तो इसमें ये जो सारे नंबर्स है इसे कहा जाएगा फैक्टर्स, इसे कहा जाएगा फैक्टर्स ऑफ द नंबर। एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन को जब हमने ब्रेक किया तो वो बन गया टर्म्स, और जब हमने टर्म्स को ब्रेक किया तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। और ये फैक्टर में जो वेरिएबल्स के आगे नंबर लिखे होते हैं इनके एक स्पेशल नेम होते हैं। जैसे यू कैन सी हियर, यहाँ पर है -85, यहाँ पर है 50 एंड यहाँ पर है -21। तो ये जो नंबर्स है इन्हें कहा जाएगा कोएफिशिएंट। ये जो सारे नंबर हैं इन्हें कहा जाएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। ये जो a है इसका कोएफिशिएंट है -85, b का कोएफिशिएंट है -85, c का कोएफिशिएंट हो गया हमारा 50 एंड a का कोएफिशिएंट हो गया हमारा -21। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड फैक्टर्स एंड एज वेल एज कोएफिशिएंट। अब देखते हैं हम आगे। एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 1, 2 and 3 terms. 1, 2 and 3 terms are called monomial, binomial and trinomial respectively. अगर किसी एक्सप्रेशन के पास ओनली 1 टर्म है तो उसे कहा जाएगा मोनोमियल, अगर किसी एक्सप्रेशन के पास 2 टर्म्स है तो उसे कहा जाएगा बाइनोमियल, और अगर किसी एक्सप्रेशन के पास 3 टर्म्स है तो उसे कहा जाएगा ट्राइनोमियल। जैसे हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखें, मोनोमियल का एग्जाम्पल हमारे पास बन जाएगा x या तो 2x, ये बन गया हमारा मोनोमियल क्योंकि इसके पास सिर्फ सिंगल टर्म है, 1 टर्म। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बाइनोमियल का एग्जांपल तो वो बन जाएगा 2x प्लस 3y। यू कैन सी हियर यहाँ पर 2 टर्म्स है हमारे पास, तो ये बन गया हमारा बाइनोमियल। अगर हम ट्राइनोमियल का एग्जांपल लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5y प्लस 7z। तो ये जो हमारा बन गया इसे कहेंगे हम ट्राइनोमियल। और इसी तरीके से ट्राइनोमियल का एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं 3a क्यूब प्लस 5b स्क्वायर प्लस 2a। तो ये जो हमारा बन गया इसे कहा जाएगा ट्राइनोमियल क्योंकि 1, 2 and 3 टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सो यू कैन सी हियर ट्राइनोमियल्स रिस्पेक्टिवली। इन जनरल एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 or more terms with a non-zero coefficients is called a polynomial। अब जनरली मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल तो हमने नेम दे दिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा एक्सप्रेशन होंगे और इन्हें जनरली हमें कहा जाएगा कि एक या एक से ज्यादा 1 और मोर देन 1 टर्म्स आर, अगर एक या एक से ज्यादा टर्म्स अगर ज्वाइंट होगी एक दूसरे के साथ तो उसे हम इन जनरल पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन उसमें एक शर्त है कि उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो उसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से हमने सॉल्व किया कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। Like terms are formed from the same variables, headed the powers of these variables are the same too. Coefficient of like terms needed not to be the same. अब हमें यहाँ पर like term और unlike term के बारे में बताया गया है। like term का मीनिंग क्या होता है सिंपली वो हम यहाँ पर लिख कर देखते हैं। You can see here हमें कहा गया है कि like term उसे ही कहा जाएगा जिसमें वेरिएबल्स सेम पावर के होंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, हमने ये नंबर लिखा है। तो यहाँ पर हमें किया गया है लाइक टर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमारे पास सेम होने चाहिए। यहाँ पर एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y, तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सो यस अब ये हमारे बन गए लाइक टर्म क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास सेम है विच इज x, और यहाँ पर x का जो पावर है वो है 2 और यहाँ पर भी x का पावर है 2, तो पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। तो अब ये हमारे बन गए लाइक टर्म। लेकिन जरूरी नहीं कि लाइक टर्म के जो कोएफिशिएंट है, मतलब ये 2 और यहाँ पर ये 3, ये सेम होना जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट हो सकते हैं लाइक टर्म में, लेकिन लाइक टर्म में जो वेरिएबल्स है और उनकी पावर है वो ऑलवेज सेम होनी चाहिए। अगर इस तरीके से है तो हम उसे लाइक टर्म कहेंगे और इस तरीके से नहीं है तो उसे हम अनलाइक टर्म कहेंगे। इसे कहा जाता है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो ये था हमारा थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 8.1 हमें यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स हमें दिए हुए इसे हमें ऐड करना है, इसका एडिशन करना है। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें 1, 2 and 3 एक्सप्रेशंस दिए, हमें इसे ऐड करना है।
सो हियर ए बी माइनस बी सी प्लस ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है हमारा बी सी माइनस सी ए एंड प्लस जो थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा सी ए माइनस ए बी। ये जो है हमने तीनों एक्सप्रेशंस का एडिशन किया। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो हियर ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ये हमने ऐड किया। अब यहाँ पर देखते हैं हम जो लाइक टर्म्स है उसका एडिशन करेंगे। हियर ए बी एंड सेकंड वन इज हियर ए बी, ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी। सो ए बी माइनस ए बी विच इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ए बी एंड ए बी गॉट कैंसिल आउट, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। उसी तरीके से माइनस बी सी एंड प्लस बी सी they got cancelled out and minus CA plus CA they got cancelled out. So our answer will be 0. Our answer will be 0. I hope it is clear to you. सारे जो टर्म्स थे वो कैंसिल हो गए क्योंकि एक पॉजिटिव में था एक नेगेटिव में था एंड पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a माइनस बी, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, प्लस ए बी, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, now plus b minus c plus bc and the third one is c minus a plus ac। अब हमें इसका एडिशन करना है। सो हियर यू कैन सी दैट a minus b plus ab। उसी तरीके से यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं a माइनस बी और यहां पर कहीं ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पॉजिटिव ए एंड यहाँ पर नेगेटिव बी। सो ए एंड ए गॉट कैंसल्ड आउट। उसी तरीके से प्लस सी एंड हियर इज माइनस सी, प्लस सी एंड माइनस सी गॉट कैंसल्ड आउट एंड माइनस बी प्लस बी गॉट कैंसल्ड आउट। सो द लेफ्ट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए सी। दिस अवर आंसर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दिस अवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Here you can see that questions 3 में हमें क्या दिया हुआ है, 2p square q square 2p square q square minus 3pq plus 4। ये जो था हमारा ये पूरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था। अब सेकंड एक्सप्रेशन प्लस 5 प्लस 7pq minus 3p square and q square। Okay, now you can see here यहाँ पर दिया हुआ है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हमें इसी तरीके से ये जो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है इसका हमें लाइक टर्म देखना है, मतलब जिसके पास वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। सो हियर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ पर भी है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हो गए। अब हमें लाइक टर्म्स का यहाँ पर एडिशन करना है। सो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड हियर इज माइनस 3 एंड एज वी नो दैट प्लस 2 एंड माइनस 3 आवर आंसर विल बी -1। बिगर इंटीजर का यहाँ पर साइन आएगा, तो इसी तरीके से यहाँ पर होगा -1 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और जनरली -1 लिखना अवॉइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट -3pq, इसी तरीके से यहाँ पर भी +7pq, तो 7 - 3 विच इज इक्वल टू +4pq। नाउ 4 + 5 इज इक्वल टू 9, सो +9। सो आवर आंसर विल बी -1 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9। दिस इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन 4। हियर क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हमें दिया हुआ है L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2n। ये जितने भी एक्सप्रेशंस हमें क्वेश्चन में दिए थे उन सब का हमने एडिशन किया। अब हम लाइक टर्म्स जितने भी हैं उनका एडिशन यहाँ पर करेंगे। हियर इज एल स्क्वायर एंड हियर इज एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर m स्क्वायर एंड m स्क्वायर, सो हियर इज 2m स्क्वायर एंड n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2n स्क्वायर। यहाँ पर हम देख सकते हैं एल स्क्वायर 2 टाइम्स है, m स्क्वायर 2 टाइम्स है एंड n स्क्वायर 2 टाइम्स है। सो 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर प्लस 2ln प्लस 2mn प्लस 2n।
ये जितने भी टर्म्स हैं हमारे, उसके सब के आगे कोएफिशिएंट जो है वो 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 सब में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल. So our answer will be 2 in the bracket L square plus M square plus N square and Ln plus Mn plus N. I hope it is clear to all of you. Now proceed to another question, that is question 2. अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट. अभी हमने क्वेश्चन 1 में एडिशन किया, अब हमें करना है सब्सट्रैक्ट. सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर दो मेथड यूज होती है. फर्स्ट वन इज अ हॉरिजॉन्टल मेथड एंड सेकंड वन इज अ वर्टिकली मेथड. तो चलिए हम देखते हैं. फर्स्ट वन, okay, now question 2, first one, a subtract. हमें यहाँ पर दिया है subtract this expression from this expression. इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि हमें इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. एग्जाम में कई बच्चे यही मिस्टेक कर आते हैं, इसमें से इसे हमें माइनस नहीं करना है. सब्सट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. तो पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b एंड माइनस 3. ये हमने लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस. अब हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे 4a माइनस 7ab plus 3b and the next is plus 12 plus 12. ये हो गया हमारा सेकंड एक्सप्रेशन. चलिए नाउ नेक्स्ट, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3. अब हमें ये वाला ब्रैकेट भी साथ में ओपन करना है. जिस तरीके से हमने ब्रैकेट ओपन किया उसी तरीके से हमें ये वाला ब्रैकेट भी ओपन करना है. यहाँ पर बाहर माइनस है और ये प्लस है, सो माइनस प्लस बिकम्स माइनस. जिस तरीके से हमने इंटीजर में पढ़ा था, माइनस प्लस माइनस 4a, हियर माइनस माइनस प्लस 7ab, माइनस प्लस माइनस सो माइनस 3b एंड माइनस प्लस माइनस सो माइनस 12. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी बाहर माइनस का साइन आएगा, जब भी सब्सट्रैक्शन करेंगे हम एक्सप्रेशन का, बाहर माइनस का साइन आएगा तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा. अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा. तो हमने यहाँ पर सबका साइन चेंज करके यहाँ पर लिख दिया है. नाउ सी 12a, तो हमें लाइक टर्म देखना है. ए वेरिएबल के साथ कौन सा टर्म है, एक ये वाला टर्म है. ओके, मतलब ये दो टर्म्स है जिनके पास ए वेरिएबल है, तो हमें इसका एडिशन करना है. 12a माइनस 4a, इट बिकम्स 8a. नाउ ए बी टर्म्स यहाँ पर ये वाला है, माइनस 9ab प्लस 7ab. तो यहाँ पर दोनों इंटीजर्स जो है, दोनों एक्सप्रेशंस जो है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और जब भी साइन अलग अलग होगा दोनों के बीच में माइनस होगा. सो 9 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2ab, और प्लस माइनस बिगर इंटीजर का साइन तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस 2ab 5b एंड 3b. 5b माइनस 3b विच इज इक्वल टू प्लस 2b and minus 3 and minus 12, so minus 15. Here the answer will be 8a minus 2ab plus 2b minus 15. ये जो है हमारा आंसर वो आ गया सब्सट्रैक्शन करने के बाद. I hope it is clear to you. Now the second question, question B. Question B में हमें दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट this expression from this expression. तो पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz. ये हमने लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे. नाउ माइनस का साइन पुट करेंगे क्योंकि हमें सब्सट्रैक्शन करना है. अब फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है हमें, 3xy प्लस 5yz माइनस 7z. ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन. अब हमें यहाँ पर करना है इसका माइनस सब्सट्रैक्शन. सो हियर सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट इज 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx
प्लस 10xyz। अब बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस में तो ये बन जाएगा -3xy, ये प्लस में तो बन जाएगा -5yz, एंड दिस एक्सप्रेशन माइनस इट बिकम्स +7zx। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए देखते हैं। नाउ xy और xy वाला दूसरा हमारे पास टर्म एक ये वाला है, ठीक है। अब ये दोनों का यहाँ पर एडिशन होगा, 5xy minus 3xy, इट बिकम्स 2xy। इसी तरीके से yz एंड yz, so here is -2yz and -5yz, so it's become -7yz, -2zx और यहाँ पर +7zx। 7 में से 2 माइनस होगा तो +5z, क्योंकि बिगर नंबर जो है वो है +7 तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट इज लेफ्ट इज +10xyz, so here is +10xy and z, so here the answer will be 2xy minus 7yz plus 5zx plus 10xyz। I hope it is clear to you। ये हमने माइनस किया है। अब ये जो दोनों सम हमने किए हैं माइनस के, ये हमने हॉरिजॉन्टली मेथड से किया है। अब हम एक थर्ड सम जो है वो वर्टिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। वर्टिकल मेथड के लिए हम ये जो पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन है जिसमें से हमें माइनस करना है, वो नंबर हम पहले लिखेंगे यहाँ पर 18 minus 3p minus 11q plus 5pq and minus 2p q square plus 5p square q। ये जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो हमने लिख दिया। अब इस टर्म, ये जो एक्सप्रेशन पूरा हमें दिया हुआ है, इसमें से हमें इसे माइनस करना है, तो इसे माइनस करने के लिए हम इसके नीचे लिखेंगे, और जिस तरीके से जो भी लाइक टर्म्स है वो अपने लाइक टर्म के नीचे आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ये प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर है, वो p स्क्वायर एंड q स्क्वायर के नीचे आएगा। सॉरी, p स्क्वायर q है वो p स्क्वायर q के नीचे आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4p स्क्वायर q। उसी तरीके से नेक्स्ट है माइनस 3pq, तो माइनस 3pq को हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3pq। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5pq स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस 5pq स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमें दिया हुआ है माइनस 8p, वो यहाँ आ जाएगा माइनस 8p प्लस 7q, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 7q एंड प्लस माइनस 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 10। इस तरीके से पहले हमें अरेंज करना रहेगा। जो भी लाइक टर्म्स है वो लाइक टर्म उसके लाइक टर्म के नीचे आएगा, मतलब जिसके वेरिएबल सेम होंगे उस हिसाब से हम उसे पहले अरेंज करेंगे। चलिए, अब इसका हमें करना है यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पर हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे। जब भी सब्सट्रैक्शन का साइन आएगा तो ये जो नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन है उसके सारे टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस 10 है यहाँ पर तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस 8p है तो ये भी प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इस तरीके से साइन सारे टर्म्स के चेंज हो जाएंगे। अब हमें नीचे का साइन कंसिडर करना है, ऊपर जो साइन था वो कंसिडर नहीं करना है। 18 प्लस 10, सो हियर विल बी 28। Now plus 8p minus 3p, so answer will be plus 5p। 8 minus 3 5 and bigger integer का यहाँ पर साइन आएगा, माइनस माइनस माइनस, एडिशन होगा दोनों के बीच में। 11 plus 7 is equal to 18, so 18q plus plus, so here is plus 5 plus 3 8, so 8pq। Here both are minus, तो यहाँ पर दोनों का एडिशन होगा लेकिन साइन हमारा माइनस का आएगा। 5 plus 2 7, so 7pq स्क्वायर, और इसी तरीके से 5 में से 4 गया तो यहाँ पर प्लस 1p स्क्वायर q स्क्वायर, और 1 अगर हम नहीं लिखते तो हमारा आंसर यह है। 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7p स्क्वायर प्लस 1p स्क्वायर q। ये जो मेथड थी हमारी इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड। इस तरीके से भी हम ये जो सब्सट्रैक्शन है उसके सम को सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी। नाउ थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के आगे सॉल्व करेंगे।